क्या कभी तुमने सोचा, जब हम कमिटमेंट कर लेते हैं कि कल से मैं डेली पढ़ूंगा, कसम खाता हूँ डेली पढ़ूंगा, बट जब कल आता है तो हमारा माइंड दोबारा यही बात कहता है, आज नहीं कल से। ये कभी भी गेम खेलने में क्यों नहीं कहता है कि आज नहीं कल खेल लेना, तब तो ये नहीं कहता। बस इसी बात का आज मैं आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर तुम्हें ये आंसर मिल गया और तुमने ध्यान से वीडियो देख ली तो तुम खुद समझ जाओगे कैसे पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहा जाता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन, जब तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। टॉपर्स कभी भी आर्ट्स को चेस नहीं करते हैं। वो कभी भी ये क्लियर नहीं करते कि आज मुझको 6 घंटे पढ़ना है, आज मुझको 4 घंटे पढ़ना है। नहीं, वो चेस किसको करते हैं? वो चेस करते हैं अपने टारगेट को, अपने टारगेट को। अब ये टारगेट कैसा हो सकता है? देखो मैं तुमको बताऊं। जैसे आज तुमने टारगेट बनाया कि मुझको मैथ्स में जो तुम्हारा प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, चैप्टर 1 का प्रूफ रूट 5 वाला, ये वाला जो है क्वेश्चन सीखना है। अब तुमने ये टारगेट बनाया है, ठीक है, तो तुम्हारा माइंड क्या कहेगा ना, हाँ चलो टारगेट छोटा है, मुझे प्रूफ वाला क्वेश्चन ही समझना है। टारगेट छोटा है ना, तो माइंड कहेगा हाँ मैं समझ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं अगर तुम कहोगे आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, तो सबसे पहले दिमाग में पता क्या आता है? हम अपने आप में तो कॉन्फिडेंट होते हैं, हम कहते हैं हाँ मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन दिमाग अंदर ही अंदर कह रहा होता है कि यार इसने 8 घंटे कह तो दिया, ये रियल में पढ़ेगा? और बस यही हो जाता है ना। हम लोग 8 घंटे तो छोड़ो, अगर उस दिन हम लोग मुश्किल से भी 8 मिनट फोकस के साथ पढ़ाई कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी के लिए होता है कि हम लोग अपने दिमाग को हद से ज़्यादा बड़ा टारगेट दे देते हैं। अब ये 8 घंटे पढ़ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट हो गया, तो हमारा दिमाग कहीं न कहीं इसको टालने की कोशिश करने ही लगता है, भले ही तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो। बट अगर हम लोग टारगेट ऐसा छोटा देंगे कि आज हमको प्रूफ रूट 5 वाला क्वेश्चन सीखना है मैथ्स में, तो दिमाग कहेगा ईजी है, आज मैं समझ ही लूँगा। बस यही होता है सबसे पहला टिप। और अभी तो केवल ये शुरुआत है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसने मेरी खुद की प्रोडक्टिविटी बदल दी। मेक इट टू ईजी। अब इसका क्या मतलब है मेक इट टू ईजी? इसका ये मतलब है कि तुम अपने दिमाग को ऐसे रिप्रेजेंट करो जैसे ये बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे मैं तुमको अभी एग्जाम्पल देता हूँ। अभी अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो तुम्हें एकदम से तुम्हारा दिमाग कहेगा यार इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे चढ़ूंगा, आज तक दुनिया में जल्दी लोग नहीं चढ़ पाए, मैं कैसे चढ़ूंगा, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, मैं मर गया तो। मतलब सुनने से पहले ही तुम्हारी दम निकल जाएगी, ऐसा होगा ना, राइट? और वहीं अगर मैं तुमसे कहूँ केवल तुम्हें 2000 कदम चढ़ना है, तो तुम कहोगे हाँ 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 2000 कदम तो मैं चढ़ लूंगा आराम से। 2000 कदम चढ़ लोगे ना? तो बस यही होता है हमारे साथ भी यही होता है। तुम क्या करते हो ना, अपने माइंड को ऐसे बता देते हो, अरे भैया आज तो मुझे पूरे के पूरे 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। तुम दिमाग को ऐसे बता देते हो ना 10 घंटे पढ़ना है, तो ये एकदम से घबरा जाता है। ये कहता यार 10 घंटे कैसे पढ़ूंगा, मुझे स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, ये करना है, वो करना है, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है टाइम। और वहीं अगर हम लोग केवल ये कहें कि मुझे केवल 30 मिनट पढ़ना है, 30 मिनट, अब क्या होगा? केवल 30 मिनट पढ़ना है, पूरे दिन में केवल 30 मिनट है, तो हमारा दिमाग क्या कहेगा ना, हाँ 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 30 मिनट तो मैं पढ़ लूंगा। और फिर पता क्या होगा ना, हम लोग अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना देंगे। ये 30 मिनट तुम पढ़ने के लिए आए, तुमने इस 30 मिनट में इतना ज़्यादा फोकस होकर पढ़ना है ना कि तुम बिल्कुल पढ़ाई में घुस जाओ। और 30 मिनट में अगर तुमने मान लो मैथ्स में बिल्कुल घुस गए, चैप्टर 1 में बिल्कुल घुस गए, तो फिर ये 30 मिनट या 1 घंटा मायने नहीं रखेगा। फिर तुम ये 30 मिनट से पूरे के पूरे 2 घंटे पढ़ लोगे और तुमको पता नहीं लगेगा 2 घंटे कब हो गए। ये मेरी खुद की पहचानी हुई ट्रिक है। ऐसा होता है जब हम लोग दिमाग से कहते हैं कि यार ये तो काम हाँ 10 मिनट में 10 मिनट करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। और जब तुम उस काम करने जाते हो और वो काम में तुम्हें मज़ा भी आने लगता है, तो फिर 10 मिनट या 1 घंटा मायने नहीं रखता। फिर ये मायने रखता है कि वो काम कितनी जल्दी से जल्दी और कितना अच्छा कर पा रहा हूँ मैं। समझ रहे हो ना? ऐसे ही हमारे पढ़ाई के साथ होता है। जब हम लोग कहते हैं 30 मिनट केवल पढ़ूंगा, आज मैथ्स को 30 मिनट केवल पढ़ूंगा, तो ये 30 मिनट देख के दिमाग सोचता है हाँ ईजी है। अब वो जाएगा, पढ़ेगा, और जहाँ तुमने फोकस कर लिया, फोकस करोगे, मजा आएगा पढ़ने में। और पढ़ने में मजा आएगा तो तुम्हें फिर टाइम से कोई मतलब नहीं रहता कि तुम 30 मिनट पढ़ रहे हो या 2 घंटे। तुम्हारा ये 30 मिनट धीरे 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 2 घंटे बन जाता है। तो ये थी सेकेंड पॉइंट। अब जो हमारा थर्ड है वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से, नेवर स्किप ट्वाइस डे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी। हम लोग 2 दिन लगातार पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। अब क्या होता है ना, कभी मान लो तुम किसी के घर पे गए घूमने के लिए और 1 दिन तक तुम भाई वहीं रुक गए, तो तुम्हारा 1 दिन स्किप हो गया। 1 दिन स्किप हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुमने दूसरा दिन भी स्किप कर दिया, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। क्योंकि रिसर्च में ये निकल कर आया है कि 90% केसेस में ऐसा होता है कि सबकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। बिकॉज हमारी हैबिट जो बनी हुई होती है, जो हमारे शरीर ने अपनी हैबिट बना ली थी
वो हैबिट टूट जाती है अगर तुम 2 दिन कोई काम लगातार ना करो। ऐसे ही अगर तुम पढ़ाई 2 दिन लगातार नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी हैबिट टूट जाएगी। मतलब कहने का ये है, अगर तुम्हारा डे 1 जो तुम्हारा डे 1 है ना, इस दिन तुम पढ़ाई ना करो, चलेगा। लेकिन ये जो तुम्हारा डे 2 है ना, इस दिन अगर पढ़ाई नहीं करी, तो ये समझो फिर तो तुम्हारे मार्क्स इतने पे आ जाएँगे, बिकॉज़ तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट गई। अब तुमको कंसिस्टेंसी दोबारा बनाने में समय लग जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि तुमने फसल यहाँ से यहाँ तक उगाई और वैसे ही तुमने एकदम से पानी बरसा दिया इतनी तेज़ कि सब फसल बेकार हो गई। तो यही तुम्हारे साथ हो जाएगा ना। मतलब कहने का ये है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान, चाहे आ जाए बाढ़, लेकिन एक दिन स्किप कर दो, दूसरा दिन तुम्हें स्किप धोखे में भी नहीं करना है। दूसरा दिन तुमको पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है? ऐसा ही तुमको करना है। और अब 4th पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को रिलेट करेगा ना, हमारे तुम्हारे बीच बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा ये पॉइंट। रिमूव फ्रिक्शन, ये हमारे बीच बहुत ज़्यादा रिलेटेबल पॉइंट है। ये पॉइंट का नाम है रिमूव फ्रिक्शन। ये रिमूव फ्रिक्शन क्या है? देखो भाई, ऐसा होता है कभी कभी जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जिनके पास स्टडी टेबल होती है उनके साथ क्या होता है मैं तुमको बता दूं। ऐसा है ना, टेबल थोड़ी गंदी पड़ी है। कैसी गंदी पड़ी है? लाओ टेबल को जरा पोंछ दूं। हम लोग बनते इतने ज़्यादा सफाई वाले हैं क्योंकि हमको बड़े होकर करनी सफाई ही है। तो हम लोग माल टेबल को घिट्टा घिट साफ कर देते हैं। साफ कर रहे हैं, 10-15 मिनट साफ करने में लग गए। चलो टेबल तो जैसे तैसे साफ कर ली, अब देख रहे हैं कि वहाँ पर बुक भी नहीं रखी है टेबल पे। तो भाई तुम अंदर गए, अंदर से बुक लेके आए, 10-15 मिनट वहाँ लग गए। अब फिर तुम देख रहे हो कि भाई पेन भी नहीं रखा है। गजब आदमी हो यार, पेन भी नहीं रखा है। तो तुम अंदर से पेन लेने चले गए। तो क्या होता है ना, ये तीनों काम करने में ही तुमको कम से कम 1 घंटा लग जाता है। और इस 1 घंटे में क्या होता है ना, माइंड थक गया। और माइंड तो हमेशा से तुमको पता है क्या है ना, माइंड तो चाहता ही है तू पढ़ मत, तू फेल हो जा। तो माइंड ये कहेगा ना कि तू 1 घंटा नहीं पढ़ा ना, अब जा भाई, अब तू सो जा, अब तूने पढ़ लिया, कल से पढ़ना। तो तुम भी यही करते हो, कल से पढ़ने चले जाते हो। इसलिए क्या करना है ना, इसका सॉल्यूशन है, जब भी तुम सोने जाओ, सोने से पहले जो तुम्हारी स्टडी टेबल है उसको पूरा रेडी कर लो। सोने से पहले सब रेडी कर लो। इससे होगा क्या, जब तुम अगले दिन पढ़ने जाओगे सब सामने मिलेगा तो तुम आराम से पढ़ोगे, कोई बहाना बना ही नहीं पाओगे, ठीक है? लेकिन कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट अब आता है, आइडेंटिटी। मैंने तुमसे शुरुआत में ही वीडियो के ये कहा था कि जब हम लोग गेम खेलने बैठते हैं तब हमारा माइंड क्यों नहीं कहता है आज नहीं कल खेलूंगा, केवल पढ़ाई में ही क्यों कहता है आज नहीं कल। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी साइंस है, वो ये कहती है हमारा ये जो देखो माइंड है ना, माइंड, ये माइंड बहुत ज़्यादा होशियार है। ये जानता है कि नेगेटिव चीज़ें, मतलब जो बुरी चीज़ें हैं और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये उन दोनों के बीच में फ़र्क बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो ये माइंड कभी भी पॉजिटिव के पीछे नहीं भागेगा, ये माइंड हमेशा भागेगा नेगेटिव के पीछे। मतलब कहने का क्या है, देखो पॉजिटिव तुम्हारे के लिए पढ़ना अच्छा है ना, अच्छा है ना, तो ये इसके पीछे नहीं भागेगा। लेकिन गेम खेलना तुम्हारे के लिए कैसा है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये उसी के पीछे भागेगा। मतलब कहने का ये है कि दिमाग हमेशा नेगेटिव के पीछे भागता है, पॉजिटिव के पीछे नहीं। ये हमारी रिसर्च ने क्लियर कर दिया। अब तुम देखना नेगेटिव के पीछे हमारा दिमाग भागता है ना। अब तुम देखो, अगर तुम पढ़ने बैठे हो तो कभी भी अपने दिमाग से ये मत कहो मुझे पढ़ना है, तो दिमाग डेफिनेटली तुम्हारा ध्यान भटका देगा। तुम्हें अपने दिमाग से ये नहीं कहना है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हें अपने दिमाग से ये कहना है कि मैं कैसा हूँ, हाउ आई एम। मैं डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ, मैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता हूँ, मुझे बोर्ड्स में 95% लाने हैं और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ये 4 बातें तुम्हें डेली पढ़ने से पहले कहनी है। इससे होगा क्या, तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा हाँ मैं एक डिसिप्लिन बंदा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउडली फील कराना है। तो ये तुम्हारा दिमाग जब सुन लेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक पढ़ने को राजी हो जाएगा। बट अगर वहीं तुम कहते हो मुझे पढ़ना है, तो दिमाग कहेगा ते मैं उल्लू नहीं हूँ, मुझे पता है ये पॉजिटिव काम है। तो तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव से बहुत जल्दी अपना दिमाग हटाएगा और नेगेटिव की ओर पहुँचने लगेगा। इसलिए कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव बातें ही नहीं करनी, ये बताना है मैं कैसा हूँ, मैं डिसिप्लिन बंदा हूँ, मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता हूँ, पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा, बोर्ड्स में 95% लाऊंगा, ये कहना है, ठीक है? तो यही है हमारी आइडेंटिटी। अब बात आ जाती है हमारे, देखो बहुत से स्टूडेंट जो है ना, वो ये समझते हैं मोटिवेशन ले लो तो पढ़ाई अच्छे से होती है। अब मैं देखो तुमको बता दूं, अगर तुम मोटिवेशन लेके पढ़ते हो, याद रखना, मेरा खुद का ये देखा हुआ है। मोटिवेशन ले लिया तुमने, मान लो कोई रील देख ली, या तुमने किसी बच्चे को देख लिया टॉप करते हुए, या तुमने कोई ऐसी रील देख ली जिसमें माँ बाप पे ऐसा सीन दिखा दिया जहाँ पर माँ बाप हैं और वहाँ पर भाई तुम हो, तुमने अपना रिजल्ट दिखाया, माँ बाप बहुत खुश हो गए और रोने लगे।
मोटिवेशन आता है, मैंने माना उस समय के लिए तुम्हारे दिमाग से ऐसा एकदम से डोपामिन निकलता है ना कि तुम्हें मोटिवेशन एक पीक लेवल का होता है। बट जैसे ही वो तुम्हारे दिमाग से रील उतरी, तुम्हारा मोटिवेशन लो हो गया। तो क्या होता है ना, मोटिवेशन से तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन ही पढ़ पाओगे, या एक दिन भी नहीं पढ़ पाओगे, केवल एक दिन पढ़ पाओगे। और वहीं अगर तुम डिसिप्लिन रख लो, डिसिप्लिन का क्या मतलब है, देखो डिसिप्लिन का मतलब ये है, आंधी है, बाढ़ है, तूफान है, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन करना है तो करना है, चाहे दुनिया के लॉ बदल जाएं, चाहे दुनिया गोल से ऐसी हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ना। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है। तो डिसिप्लिन अगर फॉलो करा तो तुम क्या करोगे, डिसिप्लिन में ऐसा होता है जब हम लोग 21 डेज़ के लिए हम लोग किसी काम को लगातार करते हैं, तो हमारी बॉडी की क्या होती है ना, हैबिट पड़ जाती है उस काम को करने में। और हैबिट पड़ गई तो तुम्हें पता है भाई, अब तो यह काम होगा ही होगा। तो डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तुम पूरी ज़िंदगी पढ़ सकते हो, ऑल लाइफ। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, मोटिवेशन एक दिन नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन पूरी ज़िंदगी पढ़ा सकता है। अब चॉइस इज़ योर्स, तुम मोटिवेशन देख के पढ़ोगे या डिसिप्लिन में रहोगे, ठीक है? तो मैंने तुमसे यही कहा कि हमको क्या करना है ना, हमको कभी भी अपने दिमाग से ये नहीं कहना है कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि माइंड जो है हमारा नेगेटिव की ओर भागेगा, पॉजिटिव की ओर कभी नहीं भागेगा, हैं? तो ऐसा होता है ना, मैंने तुमसे शुरुआत में ही कहा, गेम खेलने में ही मन क्यों लगता है ना, जब हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तब तो कुछ नहीं समझ में आता, जब गेम खेलने बैठते हैं तो एकदम से हमारे अंदर आत्मा आती है, अरे डीपीआई 360 क्यों रखा है, 1080 कर दो, अरे 10,000 कर दो डीपीआई से गेम स्मूथ हो जाता है। ये सब एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, ठीक है, ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ। एक्सपीरियंस अच्छी बात है लेना, लेकिन माइंड को कभी भी ये नहीं कहना है मुझे पढ़ना है, ये कहना है मैं कैसा हूँ, हाउ आई एम, ये कहना है। जब तुम ये कहोगे तो तुम्हारा माइंड समझ जाएगा, हाँ ये बंदा कैसा है, ये ऐसा बंदा है तो ये ऐसा ही करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने तुमको बताया डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, मोटिवेशन को मार देनी है गोली। हाँ, वो बात अलग है कि तुमने 1-2 रील देख ली दिन की मोटिवेशन वाली, लेकिन मैं तुमको सही बताऊँ ना, मोटिवेशन लेना नहीं है। मोटिवेशन क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा ज़हर है, जो तुमको अपनी मंजिल के पास ले जाने की क्षमता तो देता है, बट जो तुम्हारी क्षमता थी उस मंजिल पर जाने की, वो क्षमता तुमको और ज़्यादा दे देता है। मान लो अभी तुमको बोर्ड्स में 95% लाना है, 95% लाना है, तुम्हारे पास इसके लिए है 45% एनर्जी जिसको तुम लगाओगे, और जहाँ तुमने मोटिवेशन ले लिया, ये 45 एनर्जी बदल गई तुम्हारी 95% में। अब ये 95% में अगर बदल गई है तो तुम बहुत ज़्यादा काम करोगे, बहुत ज़्यादा काम करोगे, तुम एकदम से मोटिवेशन में आके इतना सारा काम करोगे कि तुम्हारी जो एनर्जी है ना, वो 95 से गिर के कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10%। अब जब ये तुम्हारी 10% हो गई, इसको रिकवर होने में कितना समय लगेगा? मैं कहता हूँ इसको 10 से 45% होने में, या इसको इससे ज़्यादा होने में कम से कम 2 से 3 दिन लग गए, 2 से 3 दिन लग गए, 2 से 3 दिन लगे, तो ये 2-3 दिन क्या हो गए? बर्बाद। तो यही होता है मोटिवेशन में, क्योंकि मोटिवेशन में आकर हम लोग अपनी हद से ज़्यादा अपनी बॉडी के रिकमेंडेशन से ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है ना, हमारी बॉडी बिल्कुल थक जाती है, और फिर हम लोग 2-3 दिन तक काम नहीं कर पाते। और वहीं हम लोग अगर डिसिप्लिन में रहें तो हमारे पास ये 45% एनर्जी है ना, इसको हम लोग सही तरीके से यूज़ करेंगे, और इस 45% एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, और धीरे-धीरे काम करते जाएँगे डेली कंसिस्टेंसी के साथ। तो यही हमारे 5 पॉइंट मैंने तुमको बताए, जिन्हें तुम फॉलो करोगे तो कंसिस्टेंट रह सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो अभी भी बेड पे पड़ा हुआ ये देख रहा है फ्री फायर में हेडशॉट कैसे मारें, तो उसे ये रील ज़रूर शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।